कभी सोचा है जब पहाड़ों की औरतें पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गई थी तो आखिर वो किस ताकत को रोक रही थी और ऐसा क्यों कर रही थी? और क्यों एक शांत सा उत्तराखंड 1970 के दशक में पर्यावरण की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान बन गया? यह कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले की। गढ़वाल मंडल, हैनवल घाटी और रैनी जैसे छोटे पहाड़ी गांव जहां जंगल सिर्फ प्रकृति नहीं थे, जीवन थे। 1970 अलकनंदा में भयानक बाढ़ आई। डॉक्टर शेखर पाठक लिखते हैं, बाढ़ ने साफ कर दिया कि बिना जंगलों के पहाड़ सिर्फ पत्थर बन जाएंगे। स्थानीय लोगों ने कहा, जंगल कटेंगे तो नदियां भी कटेंगी और गांव भी। लेकिन सरकार के लिए जंगल अब भी राजस्व थे। यहाँ के लोगों ने सालों से इन जंगलों की देखभाल की थी, लेकिन अचानक पता चला सरकार ने गांव के पेड़ एक स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को बेच दिए हैं। गांव वालों ने कहा, ये हमारे जंगल है, हमारा जीवन है। पहाड़ की औरतें रोज 5 से 10 किलोमीटर तक घास और लकड़ी लेने जाती थी। वे जंगलों की असली संरक्षक थी। उनके लिए पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं थे, जीवन थे, भाई थे, छाव थे। रैनी गांव जहां आंदोलन ने अपना असली रूप लिया। चंडी प्रसाद भट्ट और स्थानीय नेताओं ने सरकारी नीलामी का विरोध शुरू किया, लेकिन ठेकेदार पीछे हटने नहीं वाले थे। और फिर आया 20 मार्च 1974, जब गांव के सभी पुरुष एक सरकारी बैठक में नीचे की ओर गए हुए थे। ठेकेदार चुपके से रैनी पहुंचे। उन्हें लगा आज कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन पहाड़ की औरतें किसी से कम नहीं थी। गौरा देवी मोहद्याल राजी जंगल संरक्षण समिति की प्रधान, उन्होंने गांव की 30 महिलाओं को इकट्ठा किया। उनके पास न हथियार थे न ताकत, बस हिम्मत थी, बहुत बड़ी हिम्मत। औरतें जंगल पहुंची। ठेकेदारों ने धमकाया, हटो नहीं तो गोली चलेगी। लेकिन गौरा देवी सीधी खड़ी रही और बोली, पहले हमें मारो, फिर पेड़ों को काटना। सभी औरतें पेड़ों से लिपट गईं, ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। यहीं से जन्म हुआ चिप्को आंदोलन का। पेड़ों से चिपककर कुल्हाड़ियों को रोका गया। यह सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक संदेश था, जंगल बचेगा तो पहाड़ बचेगा। रैनी की घटना आग की तरह फैली। चमोली से शुरू हुआ आंदोलन टिहरी, अल्मोड़ा, गढ़वाल मंडल, हैनवल घाटी, हर जगह फैल गया। महिलाएं आगे थीं, बच्चे साथ थे और पहाड़ एक हो चुका था। देश भर में चर्चा शुरू हुई। अखबारों ने लिखा, पहाड़ की महिलाओं ने कुल्हाड़ियों को रोक दिया। सरकार पर दबाव बढ़ा, अध्ययन टीमें बनी और अंत में एक ऐतिहासिक निर्णय आया। 1980 भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। उत्तराखंड के पहाड़ों में पेड़ काटने पर 15 साल की रोक लगा दी गई। ये जीत सिर्फ जंगलों की नहीं थी, ये उन पहाड़ी औरतों की जीत थी जिन्होंने अपने भविष्य को बचाया। आज जब तुम पहाड़ों के घने जंगल देखते हो, तेज बहती नदियां देखते हो, तो याद रखना, ये किसी सरकार का दिया हुआ उपकार नहीं, ये पहाड़ की औरतों की लड़ाई का परिणाम है। चिपको आंदोलन हमें ये सिखाता है, जब इंसान जीने के लिए खड़ा होता है तो उसका विरोध इतिहास बन जाता है।